नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं अंकित बंसल उर्फ हर्षु सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के बारे में। मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद क्या है। हमने जाना कि थॉर्नडाइक ने किस तरीके से उस व्यवहारवाद को एलॉबरेट किया। उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली क्लासेज अच्छी लगी होंगी और आप हमारी वीडियो को पूरी देख भी रहे होंगे और आप उन्हें आगे शेयर भी कर रहे होंगे। कल आपको क्लास इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि विगत दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपको क्लास उपलब्ध नहीं करा पाया था। आप सभी को पता है कि मैं डायबिटिक हूँ, तो थोड़ी सी तबीयत भी बिगड़ गई। नहीं, कोई नहीं। कोलकाता नाइट राइडर का एक स्लोगन याद आता है, कर वो लड़वो जितवो। तो करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो मैं भी और आप भी, हमें जीतना है आगामी आने वाली परीक्षा में, हमें जीतना है कि आगामी आने वाली भर्ती में हमें इस बार किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना ही लेना है। इसके लिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे और हम दोनों मिलकर इस आगामी परीक्षा के तिलिस्म को तोड़कर दिखाएंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि जैसे ही दीपावली की छुट्टियां आरंभ होंगी, मैं आपके लिए, यानी कि मेरे शेड्यूल में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, थोड़ी छुट्टियां मिल जाएंगी, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करूंगा। आगामी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो अब आते हैं टॉपिक पर और टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक था कि व्यवहारवाद क्या है। हमने जाना कि व्यवहारवाद जब उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ एक संबंध स्थापित होता है और उस संबंध को हम भविष्य में करते हैं, वो क्या है? व्यवहार है, व्यवहारवाद है। आज जानेंगे थॉर्नडाइक के प्रत्यय एवं त्रुटि के सिद्धांत को। तो प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस प्रत्यय एवं त्रुटि के सिद्धांत के कुछ नाम और भी हैं। पहले हम उन नामों को लिख लेते हैं। हम इसको बोलते हैं थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक। इसके कुछ अन्य नाम प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत, और नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और नाम है इसके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, तो ये सब इसके नाम हैं। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम है थॉर्नडाइक। किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था। आज जानेंगे कि ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है, एक्चुअल में सिद्धांत है क्या। तो थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को हमें जानना है, प्रत्यय एवं त्रुटि के सिद्धांत को जानना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्यय एवं त्रुटि के सिद्धांत से थॉर्नडाइक कहना क्या चाहते हैं। थॉर्नडाइक कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब बार बार किसी प्रयास को करता है तो हर आगामी प्रयास में जो त्रुटियां हैं उनकी संभावना कम होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि व्यक्ति के प्रयास जो हैं वो सफलता में बदल जाते हैं, यानी कि त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। तो ये प्रत्यय एवं त्रुटि के माध्यम से बताना चाहते हैं, जैसे कि एक कहावत हमने बचपन में पढ़ी, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान,
कि जब बार बार कुछ किया जाता है तो सफलता हमें मिल ही जाती है, ऐसा कहना चाहते हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत कह रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रयोग किस पर था, क्या नहीं था, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हमें महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्या है। हमें सोचना है थॉर्नडाइक की तरह। अभी बिल्ली के बारे में बात भी कर लेंगे। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के माध्यम से थॉर्नडाइक कहना चाहते हैं कि भाई मनुष्य की जो शारीरिक क्रियाएं हैं और मानसिक क्रियाएं हैं, उनमें सह संबंध होता है। अब वो सह संबंध होता कैसे है? मैंने आपको कल क्लास में बताया कि जब किसी उद्दीपक की उपस्थिति में कोई विशेष क्रिया की जाती है उद्दीपक की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? कुछ विशेष क्रिया करेंगे। अब ये जो क्रिया है उस क्रिया के दो पहलू निकल गए, या तो सुखद होगी या दुखद होगी। और जब ये सुखद होगी तो क्या होगा? दोहराव। और दुखद होगी तो दोहराव नहीं होगा। तो ये सुखद है या दुखद है, इसका पता कैसे चलेगा? जब शरीर को कोई कष्ट होता है तो मस्तिष्क ही तो बताता है कि हमारे शरीर को कोई कष्ट हुआ है। जब शरीर को कुछ लाभ हो रहा होता है, यानी कि चॉकलेट खाई तो चॉकलेट के स्वाद का पता कैसे चला कि ये यम्मी लगती है? पता तभी तो लगा जब हमने उसको टेस्ट किया, दिमाग ने बताया कि हाँ भाई ये मीठी है। और जब मिर्ची को चबाया तो पता चला कि भाई ये तीखी है। तो पता कैसे चला? इस शारीरिक और मानसिक क्रिया में क्या है? सह संबंध है। तो ये बात कहना चाहते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहना चाहते हैं कि शारीरिक व मानसिक क्रिया में सह संबंध होता है। जब किसी उद्दीपक की उपस्थिति में कोई विशेष क्रिया होती है तो सुखद है तो दोहराव, दुखद है तो दोहराव नहीं। तो ये सुखद और दुखद जो है वो शरीर को मस्तिष्क से जोड़ते हैं। मस्तिष्क बताता है कि भाई हाँ ये समस्या हुई है या नहीं हुई है। आगे की बात करता हूं। आगे की बात है प्रतिनियम त्रुटि से। प्रतिनियम त्रुटि कह रही है कि प्रयास क्या करेंगे? त्रुटि की संभावनाओं को कम करेंगे। यानी कि ये कहना चाहते हैं यदि प्रारंभ में किसी अनुक्रिया में त्रुटि तो आगामी प्रयासों में त्रुटि की संभावना कम होती जाएगी। ये कौन कह रहा है? थॉर्नडाइक कह रहे हैं त्रुटि की संभावना क्या होती चली जाएगी, यानी जैसे जैसे बालक प्रयास करेगा उसके अगले प्रयास में उसकी गलतियां कम। यानी कि आपने कोई काम किया, आप पहली बारी में कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता चला यार ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, आपके दिमाग में बताया। तो पहली बारी में जो गलती की आप दूसरी बारी में उसको कम करेंगे, तीसरी बारी में और कम करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो गलतियां खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिल जाएगी। पहली बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत अगर होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि कमेंट बॉक्स का रिप्लाई हम आपको जरूर यानी कि अवश्य और आवश्यक रूप से देंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, हम इसको रफ करते हैं और इसके आगे की बात करते हैं। अगली बात मैंने कहा है संबंधवाद का सिद्धांत है। संबंधवाद कैसे? तो संबंधवाद ऐसे कि कोई विशेष उद्दीपक, यहां क्या हो रहा था? कोई उद्दीपक, कोई विशेष उद्दीपक
किसी विशेष अनुक्रिया को स्थापित करता है और जब भविष्य में उसी उद्दीपक की उपस्थिति में उसी अनुक्रिया का दोहराव किया जाता है, तो एक इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब वो उद्दीपक आपके सामने आया, आपने उसी का दोहराव किया, तो इसका मतलब क्या है? उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो चुका है। यानी कि मैंने आपको कल बताया, पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप कक्षा शिक्षण करा रहे हैं। कक्षा शिक्षण में 4 अध्यापक हैं और एक अध्यापक ऐसा है जो स्टूडेंट के लिए चॉकलेट देता है, बड़े प्यार से उसकी समस्याओं को सॉल्व करता है। तो अगली बारी जब वो अध्यापक उसके सामने आएगा तो स्टूडेंट की जो जिज्ञासा है, वो उस जिज्ञासा को उस अध्यापक के सामने बड़ी आसानी से, बड़े प्रेम पूर्वक रख पाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड बन चुका है उस विशेष उद्दीपक से। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब आपको भूख लगी, आप कहीं बाहर गए हैं और उस बाहर जाकर आपने किसी ढाबे या होटल को सर्च किया है और उस ढाबे या होटल का खाना बड़ा अच्छा है, तो आप जब दोबारा वहां पर जाएंगे तो उस ढाबे या होटल का खाना ही खाएंगे। तो वो क्या है? उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ संबंध है। वो संबंध स्थापित हो चुका है उस उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ। ये संबंध ही तो है कि बचपन में जब हम आग से जलते हैं तो बड़े होने पर उस आग को टच नहीं करते, या जब हम जान जाते हैं कि आग हमें जलाने का काम करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, तो क्या कभी जलकर देखते हैं कि यार दोबारा जलकर देख लेते थे, बचपन में गलती हो गई हो, आग जलाती ना हो? कभी ट्राई करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस उद्दीपक का उस अनुक्रिया के साथ बंध बन चुका है। बात समझ रहे हैं आप? तो उद्दीपक अनुक्रिया का जब बंध बन जाता है और भविष्य में उसका दोहराव करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? संबंधवाद कह देते हैं। अगली बात, आती है कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया और कैसे किया। अगली बात, प्रयोग किया। कर लेता हूं जो आप जानते हो उस चीज के बारे में बात। इनका प्रयोग था भैया बिल्ली पर। प्रयोग था बिल्ली पर, और बिल्ली थी भूखी, भोजन था उसको पाना। तो बिल्ली पर प्रयोग था, बिल्ली भूखी थी, भोजन उसे पाना था। आप इसे नोट डाउन करें। इसको साफ करने के बाद मैं आपको पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से एलॉबरेट करूंगा कि कैसे इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और वो कैसे चला। उसको चरणों में, एक लेवलों में हम उसको फिनिश करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। प्रयोग बिल्ली पर था और मैं आपको वादा कर रहा हूं इस तरीके से आपने शायद इस प्रयोग को कभी पढ़ा ना होगा। भैया बिल्ली पर प्रयोग है और बिल्ली क्या है? भूखी है। अब बिल्ली जब भूखी है तो बिल्ली को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन के रूप में पिंजड़े में क्या था? मछली मिल रही थी साहब। बिल्ली भूखी, भोजन उसे चाहिए। तो इसका जो पहला चरण है, उस चरण में क्या है? उस चरण में अब मैं इसको अधिगम प्रक्रिया के साथ मर्ज करूंगा। अधिगम प्रक्रिया जब हमने देखा, हमारी पिछली वीडियो को देखे जाकर, अधिगम प्रक्रिया को मैंने समझाया कि अभिप्रेरणा से आरंभ होती है और क्या देती है? लक्ष्य देती है। अभिप्रेरणा यानी कि उत्तेजना। अभिप्रेरणा एक प्रकार की उत्तेजना ही तो है। उत्तेजना क्या है? भूख। बिल्ली को क्या लगी? भूख लगी, अब उसे भोजन चाहिए। भूख लगी तो बिल्ली की स्वाभाविक क्रिया क्या है? पंजा मारना। मार रही है, पिंजड़े में बंद हुई, पंजा मार रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ? पंजा सही जगह पर पड़ा और दरवाजा खुला, भोजन मिला। तो यहां पर चरण 1 में क्या है? चरण 1 में 2 चीजें हैं, भूख है
और लक्ष्य है। इस बुक से क्या मिला उसे? लक्ष्य। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मछली। दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में हुआ कि भैया लक्ष्य में आई बाधा। अधिगम प्रक्रिया में बताया है ना कि अभिप्रेरणा लक्ष्य फिर आएगी बाधा। तो यहां बाधा क्या थी? यहां बाधा थी पिंजड़ा। जो पिंजरा है वो क्या है? बाधा है, उसका दरवाजा नहीं खुल रहा, बिल्ली को भोजन नहीं मिल पा रहा। तो यहां लक्ष्य में बाधा क्या आई? पिंजरा आया। अब लक्ष्य में बाधा आई, पिंजरा। अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? जब लक्ष्य में बाधा आती है तो शिक्षक की संकल्पना जन्म ले लेती है, कोई गाइड आ जाता है। थॉर्नडाइक किसी गाइड की बात नहीं करते। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि व्यक्ति स्वतः प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त कर लेगा। तो इसमें क्या आएगा तीसरे नंबर पर? उल्टे सीधे प्रयत्न। तो उल्टे सीधे प्रयत्न में क्या कर रहा है ये बिल्ली? बिल्ली कर रही है पिंजरे को काटने का प्रयास, जैसा उसका स्वभाव। ठीक है, पिंजरे को काटने का प्रयास कर रही है। दूसरा क्या कर रही है? पंजा मारना। अब क्या हुआ कि वो एक प्रयासों को कर रही थी, तो चौथे चरण पर क्या हुआ? चौथे चरण पर जो थॉर्नडाइक कहते हैं वो कहते हैं कि संयोगवश क्या होगा? अचानक से क्या होगा? समाधान उत्पन्न हो जाएगा। अचानक से आपको क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। आप काम कर रहे हो एकदम समय, अरे ये तो हो गया। तो अब ये क्या है? संयोगवश सफलता। यानी कि हुआ ये कि पंजा मार रही थी, अचानक से सही जगह पंजा पड़ गया और लीवर खुल गया, भोजन मिल गया। तो संयोगवश मिल गई भाई सफलता। अगले चरण में क्या होगा कि अब वो गलतियां तो करेगी लेकिन पिछली की अपेक्षा कम। यानी कि अब वो कोशिश क्या करेगी बिल्ली? सही प्रयत्न के चुनाव की। तो यहां पर अगली बार क्या होगा? सही प्रयत्न का चुनाव। और जब सही प्रयत्न का चुनाव यानी कि वो क्या सीख जाएगी? खोलने का तरीका। और जब सही प्रयत्न का चुनाव हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अब इसमें क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। यानी कि अब उसे पता चल जाएगा पूरी तरीके से कि दरवाजा इस लीवर पर पंजा मारने से खुलता है। यानी कि अब वो प्रयास नहीं कर रही होगी। जब उसे भूख लगेगी तब वो क्या करेगी? पंजा मारेगी लीवर पर, मछली का भोजन करेगी और सुकून से रहेगी। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पहले क्या है? आपको कोई उत्तेजना मिलेगी, उत्तेजना ने आपको क्या किया? अब आपको उत्तेजित किया किसी काम को करने के लिए। अब आपने काम करना स्टार्ट किया और एक समय ऐसा आएगा जब आप बार बार प्रयास करोगे, प्रयास से संयोगवश क्या मिल जाएगी? आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता कैसी है? संयोगवश, अचानक से उत्पन्न होगी। आपको सफलता मिली, अगली बारी में अब आप प्रयास की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि कई बार हम कर रहे हो तो मोबाइल चला रहे हैं, कुछ एक नई चीज मिल गई। अब आपने थोड़ी देर बाद, अरे यार ये मैंने कहाँ से निकाली थी पता नहीं। दूसरी बारी में आपको समय कम लगा, तीसरी बारी में और कम लगा, और एक समय ऐसा आया कि आप सीधे गए, निकाला, बात खत्म। आप कई बार कोई काम कर रहे होते हैं, कई बार काम में क्या होता है, कुछ नया कर रहे हैं, अचानक से आपको क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। अगली बारी में प्रयासों की संख्या कम होगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपसे बोला ठीक है इसका ऐसे 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 कर लीजिए, हो गया काम। तो वो कैसे हुआ? कि आपने उसको खुद करके सीखा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि थॉर्नडाइक किस पर बल दे रहे हैं? करके सीखने पर बल दे रहे हैं। तो ये था थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ थॉर्नडाइक क्या बताना चाह रहे हैं? थॉर्नडाइक बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति प्रयत्न करेगा, गलती करेगा, प्रयत्न करेगा, गलती करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा यानी कि हर अगले प्रयत्न में जो गलतियों की संभावना है वो कम होती चली जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो गलतियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और व्यक्ति प्रयास के माध्यम से क्या पालेगा? सफलता पालेगा। और जब सफलता मिल जाएगी तो उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ बंध पूर्ण रूप से बन जाएगा। ऐसा थॉर्नडाइक का मानना। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर अधिगम के कुछ प्रमुख नियम, कुछ गौड़ नियम,
बात करूंगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग हो सकता है। बात करूंगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या कमियां हैं। बात करूंगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना क्या है, हम इसकी आलोचना भी करेंगे। कुछ एक जगह पर थॉर्नडाइक ने खुद अपने सिद्धांत को बदलने का प्रयास किया है, कुछ एक जगह पर वॉटसन ने इनकी आलोचना की है, और कुछ एक जगह पर हम और आप मिलकर इनके सिद्धांत की कमियों का पता लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको क्लास समझ में आई होगी, और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाएं। हम उस समस्या का समाधान 100% करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख रहा हूं कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं हो रही। अगर किसी को समस्या नहीं हो रही, कहने को तो बात बहुत अच्छी है कि आपको मेरी वीडियो सीधी सीधी समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप उसको पूछने में शर्मा रहे हो, यानी कि मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको इंटरकनेक्ट करना चाहता हूँ ऑफलाइन क्लास की तरह। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार ऑफलाइन क्लास में शिक्षक के सामने प्रश्नों को रख दिया जाता है, उसी तरह से इस ऑनलाइन क्लास में भी शिक्षक के सामने आप प्रश्नों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, और कोई भी कमी ना छोड़ें आगामी परीक्षा के लिए। वीडियो अच्छी लगे शेयर अवश्य करें, लाइक करें, व्यू करने के बाद लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। लाइक भी अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें। व्यू तो हो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे आप लोग या शेयर नहीं कर रहे, तो आप उसका भी विशेष रूप से याद रखें। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक व्यू, वही तो है जो हमें एनर्जी का काम करता है। उसी की वजह से तो हम इस वक्त तक आपके लिए वीडियो बना पा रहे हैं। वही तो रीज़न है कि डायबिटिक होने के बाद, हाई डायबिटिक होने के बाद, 600-700 जैसी डायबिटीज होने के बाद मैं आपके सामने एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ हूँ। तो वो एनर्जी कौन देता है? वो आप देते हैं हमें। तो दोस्तों, वीडियो को फिर अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।